कांवड़ यात्रा से पहले नाम और पहचान को लेकर एक बार फिर से संग्राम शुरू हो गया है। अभी आपने देखा कि जो मुजफ्फरनगर के पीठाधीश्वर हैं उन्होंने जगह जगह ठेलों पर और खोमचों पर जाकर पहचान की और भगवान वाराह के चित्र बांटे हैं। महापौर हरिकांत अहलुवालिया हैं, वो भी नाम और पहचान को लेकर जो संग्राम चल रहा है उसमें कूद पड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। महापौर जी, क्या रहेगा? कांवड़ यात्रा है और देख रहे हैं आप जिस तरीके से नाम पहचान दुकानों की बातें हो रही हैं। देखिए, ये जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा एक तरह पूरे देश में होती है, मगर इधर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में हमारे सम्मानित नागरिक, हमारे मातृशक्ति लाखों की संख्या में बहनें कांवड़ लेने जाती हैं और गंगा जल जैसा पवित्र जल लेकर वहाँ से अपने अपने क्षेत्रों में आकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और एक तरीके से भोले के जयकारे लगाते हुए जाते हैं। एक धार्मिक यात्रा है, तो इसमें विशेष तौर पे सब एक इतने सच्चे मन से जल लेने जाते हैं। एक सबकी, एक बड़े समाज की आस्था का एक प्रश्न हो जाता है। तो मैं इसके लिए वहाँ पर जितनी दुकानें लगती हैं, जितनी शॉप्स होती हैं, तो उसमें कोई भी गलत आइटम वहाँ पर ना बिके जिससे किसी की यात्रा खंडित हो। तो उसके लिए वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं सबको ऊपर अपनी नाम उसमें लिखना है। और नाम लिखने में गलती क्या है भाई? अगर वहाँ पर हम भी कोई दुकान लगा रहे हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे कि ये हमारी दुकान है, तो कोई अपना नाम क्यों छुपाए, सच्चाई क्यों छुपाए? और अगर किसी ने का नाम कुछ हुआ और उसने लिखा कुछ, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को हम लिखेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। मेरठ की अगर बात करें तो 90 वार्ड आपके आते हैं, काफ़ी बड़ा इलाका है, देखा जाए तो पूरा शहर है, बड़ी दूर तक फैला है। तो 90 वार्डों में आप नगर निगम की टीमें क्या करेंगे? नहीं, नगर निगम इसमें सीधी बात, ये एक आस्था का प्रश्न है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देखनी होती है। तो इसमें सीधा सा विषय ये आता है कि नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम तो हर एक को लिखना। लेकिन अगर किसी ने नाम छिपा के लिखा तो आपको कैसे पता? नहीं, अगर जांच वगैरह कराएंगे? जहाँ तक पता लगने की बात है, महानगर में हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सम्मानित पार्षद हैं, वो कहीं ना कहीं से इस तरह की जानकारी मिल ही जाती है। और अगर मिलेगी तो भाई चाहे उसमें कोई भी हो, जो गलत चीज़ करेगा, गलत पहचान बताएगा अपनी, उस पर कार्रवाई होनी तय है। अच्छा, कितना वैसे नगर निगम की तरफ से खर्चा हो जाता है? चूँकि बड़े संसाधन है, सफाई है, पानी की भी वो है, स्वचालित, और जो आपके टॉयलेट हैं वो भी हैं, तमाम चीज़ें, कितना खर्चा एक नगर निगम की तरफ से हो जाता है? लगभग इसमें मैं समझता हूँ 90-95 लाख के करीब निगम का खर्चा इसमें हर वर्ष आता है। इस बार ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि शौचालय की ज़्यादा व्यवस्था की गई है। जहाँ भी टेंट लगते हैं वहाँ पर सम्मानित भक्तों के द्वारा इसकी मांग की जाती है। सफाई व्यवस्था है, लाइटों की व्यवस्था है, गड्ढे भी भरे जाएंगे, सब कुछ नगर निगम के माध्यम से ही होता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है कि जो नाम और पहचान वाली बात है, कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, अपील या कोई ऐसी चेतावनी? मैं इसमें सीधा कहना चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा एक बहुत ही पवित्र यात्रा है, एक हमारी धार्मिक यात्रा है और जो भी भक्त यहाँ पर जाता है सब कुछ भूलकर, सब कुछ भोले बाबा के चरणों में समर्पित अपने आप को कर देता है और भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के जल लेकर आता है। तो वो एक उस समय दूसरी एक भक्तिमय वातावरण में होता है। कुछ लोग इस तरह का उनका प्रयास रहता है कि इस यात्रा को किसी तरह खंडित करने का, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आया है कि जो वहाँ पे दुकानें सब लगी होती हैं, स्टॉल लगे होते हैं, उसमें सबको अपना नाम लिखना चाहिए। अगर जो नहीं लिख रहे हैं, जो नहीं लिखेगा, इसका मतलब वो कुछ वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कराने के मूड में, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट होगी वहाँ पर। अगर कोई ऐसा लिखेगा, गलत क्यों लिख रहा है, गलत के साथ तो फिर कार्रवाई होनी तय है। कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त क्यों की जाएगी? बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए महापौर हरिकांत अहलुवालिया हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि उनके जो नगर निगम है उसमें 90 वार्ड आते हैं, 90 वार्ड में 90 पार्षद हैं। अगर कहीं इस तरीके से दिखता है कि कांवड़ मार्ग पर कोई अपनी पहचान छिपाता है, कोई बोर्ड किसी और के नाम से लिख रखा है, तो उसमें कह रहे हैं कि उसे बख्शेंगे नहीं, सीधा अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।